हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी भौरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है यूपी के एक छोटे से गांव से, जहां पर धनुआ नाम के एक आदमी की शादी हो रही थी। धनुआ 45 इयर्स का है और उसकी शादी एक 21 ईयर ओल्ड लड़की से हो रही थी जिसका नाम था भौरी। धनुआ गाँव के चौधरी नाम के एक आदमी के ईंट भट्टे में काम करता है। गांव वालों के पास दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं था, इसलिए सभी लोग लगभग चौधरी के ईंट भट्टे में ही काम किया करते थे। चौधरी वहां का सबसे बड़ा आदमी था। धनु और भौरी की शादी हो जाती है और सब लोगों में यही डिस्कशन था कि भौरी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और धनुआ की तो किस्मत चमक गई कि उसे भौरी जैसी खूबसूरत लड़की मिल गई। चौधरी के दो भाई हैं, वो पुजारी से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि पुजारी ने इतनी खूबसूरत लड़की की शादी धनुआ के साथ करवा दी। चौधरी उन्हें समझाता है कि वो उन दोनों के लिए भी बहुत खूबसूरत लड़की लेकर आएगा। उस गांव में 5 रईस लोग हैं। पहला है चौधरी और दूसरा उसका मैनेजर। मैनेजर का काम था मजदूरों पर जुल्म करना और उन्हें धमकाना। तीसरा है डॉक्टर, जो हमेशा लोगों को ठगता रहता है। अगर किसी मजदूर के पास पैसे ना हो तो डॉक्टर अपनी फीस उसकी वाइफ के साथ सोकर वसूल करता है। चौथा है पुजारी, जिसकी हर औरत पर बुरी नजर होती ही थी। और पांचवा है शॉपकीपर, जो औरतों की मजबूरी का हमेशा फायदा उठाता। वो पांचों बात कर रहे थे कि भले ही धनुआ की शादी हो गई हो, लेकिन भौरी के साथ मजे तो वही करेंगे। और रही बात भौरी की, तो भौरी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन लोगों का कहना था कि वो बहुत ज्यादा मनुष्य भी है, क्योंकि इससे पहले भौरी की 3 बार शादी होने वाली थी, लेकिन तीनों बार दूल्हे के साथ बहुत बुरा कुछ हुआ था। इसलिए सब लोगों को चिंता थी कि धनुआ के साथ क्या होगा। लोगों में ये भी बातचीत चल रही थी कि धनुआ कुछ करने के काबिल ही नहीं है। रात हो जाती है, तब हम देखते हैं चौधरी के 2 भाई एक बसंती नाम की पागल लड़की का रेप करते हैं और वो किसी को कुछ ना बताए, इसलिए उसे मार कर तालाब में फेंक देते हैं। अगले दिन उसकी दादी हर जगह उसे ढूंढ रही थी, लेकिन बसंती कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वही भौरी भी सुबह उठकर अपने घर के कामों में लग जाती है, लेकिन धनुआ उसे कहता है कि ये सारे काम करने की उसे जरूरत नहीं है। वो सारे काम अच्छे से कर लेता है, इसलिए भौरी कुछ दिनों तक आराम कर सकती है। लेकिन गांव की एक औरत भौरी को लेकर पानी भरने के लिए जाती है। सब लोगों में यही चिंता थी कि पता नहीं धनुआ ने भौरी के साथ कुछ किया भी होगा या नहीं। तभी सबको पता चलता है कि बसंती के साथ क्या हुआ। गांव में पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि चौधरी के भाइयों ने ही बसंती के साथ ये सब कुछ किया था। चौधरी के भाई चौधरी के पास छुपने के लिए आते हैं और पुजारी का कहना था कि उस लड़की के साथ जो हुआ वो सही हुआ, अब बसंती को मोक्ष मिल जाएगा। तभी पुलिस वहां पर आती है और चौधरी के भाइयों को पकड़ लेती है। चौधरी इंस्पेक्टर को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर बहुत वसूलों वाला था। वो चौधरी को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत होगी तो अपने भाइयों को छुड़वा कर दिखा। ये कहकर वो उसके भाइयों को लेकर चला जाता है। मेडिकल रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि चौधरी के भाइयों ने ही बसंती के साथ ये सब कुछ किया है। जिसके बाद इंस्पेक्टर उन्हें बहुत ज्यादा पीटता है और वो सारा सच बता देते हैं। अब उसके भाइयों को बचाना इतना आसान नहीं था। चौधरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि उसके भाइयों को बेल मिल जाए। वकील चौधरी से कहता है इंस्पेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए उसे रिश्वत नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम जज को पैसे दे दे तो शायद कुछ मामला ठंडा हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। चौधरी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो टेंशन में था कि वो बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करे। तो गांव का पुजारी उसे सलाह देता है कि वो वर्कर्स के पेमेंट में से पैसे काट ले, सारे मजदूरों को आधी ही तनख्वाह दे। चौधरी को भी ये आइडिया पसंद होता है और वो उसी तरह से करता है। मजदूरों के पास ये सब सहने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी धनुआ उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है। लेकिन मैनेजर उसे धमकाता है और कहता है कि अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो अपनी वाइफ को उसके पास भेज दो। तो वही शॉपकीपर लाला भी उधार सामान नहीं दे रहा था। उसका कहना था अगर पैसे नहीं है तो उसकी वाइफ को उसके पास भेज दो। एक दिन एक मजदूर का बेटा काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है, लेकिन डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी वाइफ को डॉक्टर के साथ एक रात बितानी पड़ती है। भौरी ये बात धनुआ को बताती है, तो धनुआ का कहना था कि वो करती ही क्या, मजदूरी आधी हो गई है, इसलिए सारे मजदूर परेशान थे। पहले से उनके पास पैसों की कमी थी और अब आधी मजदूरी में गुजारा करना
इम्पॉसिबल सा था। एक दिन धनुआ चौधरी के पास अपना पेमेंट मांगने जाता है, तो चौधरी उसे कहता है कि वो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दे देगा अगर धनुआ भौरी को उसके पास भेजे। धनुआ इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो चौधरी से कहता है कि अगर चौधरी अपनी वाइफ को धनुआ के पास भेजेगा तो वो 7 दिन की तनख्वाह नहीं लेगा। चौधरी इस बात से बहुत गुस्सा होता है और अपने मैनेजर और गुंडों से धनुआ को बहुत बुरी तरह से पिटवाता है। धनुआ की यह हालत देखकर भूरी को और ज्यादा चिंता होने लगती है। सबको लग रहा था कि भूरी की बदकिस्मती की वजह से ही धनुआ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर आकर धनुआ का इलाज तो करता है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा बिल भी देता है। भौरी के पास इतने पैसे नहीं थे और डॉक्टर को लग रहा था कि अब वो भौरी का फायदा उठा सकता है, लेकिन भौरी घर का अनाज बेच देती है और डॉक्टर की फीस चुका देती है। इसकी वजह से डॉक्टर और बाकी 3 लोग लाला पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि लाला ने ही भौरी का सामान खरीदा था और अगर वो नहीं खरीदता तो भौरी को मजबूरी में उनके पास आना ही पड़ता। तो वही भौरी को भी लग रहा था कि उसकी वजह से ही धनुआ की ऐसी हालत हो गई है, इसलिए वो गांव के पुजारी के पास जाती है ताकि इसके ऊपर कोई उपाय कर सके। पुजारी को लगता है कि यही अच्छा मौका है। वो भौरी से कहता है कि उसे रात को आकर कोई पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए भौरी को एक ही कपड़े में आना होगा। भौरी को ये बात बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो आकर धनुआ को इसके बारे में बताती है। धनुआ समझ जाता है कि पुजारी क्या करने की फिराक में है। वो भौरी से कहता है कि उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी किस्मत में जो कुछ भी होगा वही उनके साथ होगा। पुजारी उस रात को भौरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन भौरी तो आती ही नहीं, इसलिए सभी लोग पुजारी का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। वो पांचों सोचते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो भौरी उन्हें कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन डॉक्टर सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों को बताता है कि गांव में एड्स नाम की बीमारी फैलने वाली है। ये बीमारी धनुआ को हुई है और अगर वो उनके साथ रहा तो ये बीमारी सबको हो जाएगी। सब लोगों को अपनी बहुत फिक्र थी, इसलिए गांव वाले डिसाइड करते हैं कि धनुआ को गांव छोड़कर जाना होगा। गांव में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है जो ये चेक कर सके कि डॉक्टर सच बोल रहा है या झूठ, इसलिए धनुआ को गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। वो गांव के बाहर एक घर बनाता है और वहीं पर रहने लगता है। उसने भौरी को भी अपने साथ नहीं रखा ताकि ये बीमारी उससे ना हो जाए, लेकिन भौरी धनुआ से मिलने आया करती है। साथ ही एक औरत भी आती है जिसे धनुआ और भौरी काकी कह के बुलाते हैं। अब धनुआ गांव के बाहर होने के कारण वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन पैसों की जरूरत तो थी, इसलिए भौरी डिसाइड करती है कि वो खुद ईंट भट्टी पर काम करेगी। लेकिन वहां पर मैनेजर और चौधरी की नजर हमेशा उस पर ही लगी रहती थी। तभी गांव में मुंबई से शेखर नाम का एक लड़का आता है। वो मजदूरों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला था, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने सच बता दिया तो चौधरी और मैनेजर अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए वो मैनेजर से झूठ बोलता है कि वो मैनेजर पर एक फिल्म बनाने के लिए आया है। इससे मैनेजर खुश होता है और उसके रहने का इंतजाम करता है। एक्चुअली काकी ही शेखर का ख्याल रख रही थी। शेखर को एक कुक की जरूरत थी, तो काकी ये काम भौरी को दे देती है। इससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे और उनका गुजारा हो रहा था। शेखर की डॉक्यूमेंट्री अब पूरी हो गई थी, इसलिए वो मुंबई वापस जाने वाला था। वो धनुआ से बात कर रहा था, तभी उसके पैर में चोट लग जाती है, इसलिए धनुआ भौरी से कहता है कि वो शेखर को घर तक छोड़ आए। भौरी भी उसके साथ जाने लगती है, क्योंकि शेखर को रास्ता अच्छे से पता नहीं था। वो जब जा रहे थे तो बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। वो कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए एक मजदूर देख लेता है। वो जाकर सब कुछ चौधरी और उसकी टीम को बताता है। अगले दिन गांव में फिर से पंचायत बुलाती है और भौरी ने जो किया वो सबको बताया जाता है। चौधरी और उसके लोग शेखर को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो भौरी को भी सजा देना चाहते थे, लेकिन काकी उन्हें रोकती है। काकी का कहना था कि वो लोग होते कौन है भौरी को सजा देने वाले, जबकि वो खुद भौरी का फायदा उठाने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। काकी चिल्लाती है, जिसके बाद वो पांचों चुप हो जाते हैं। लेकिन धनुआ भी भौरी से नाराज था, इसलिए वो भौरी से कहता है कि वापस कभी भौरी उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। भौरी इस सब से अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो डिसाइड करती है अब वो वही करेगी जो ये पांचों उससे करवाना चाहते हैं। भौरी डिसाइड करती है कि अब वो प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट करेगी, लेकिन वो कहती है कि बाकी औरतों के मुकाबले वो 7 गुना ज्यादा रकम लेगी। वो पांचों डिसाइड करते हैं कि अगर वो इतने पैसे ले रही हैं
तो कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन रात को जब चौधरी भौरी के पास जाता है तो ऑलरेडी चारों लोग वहीं पर थे। भौरी कहती है कि अब उसकी बोली लगेगी, जो सबसे ज्यादा रकम देगा वही उसके साथ आज रात बिताएगा। सबसे ज्यादा पैसे लाला लेकर आया था, इसलिए आज रात लाला भौरी के साथ रुकता है। अगले दिन काकी भौरी से मिलने आती है और वो शौक थी कि भौरी ये सब कुछ कर रही है। भौरी काकी से कहती है कि आज के बाद इस गांव में कोई भी लड़की भौरी नहीं बनेगी और ना ही कोई आदमी किसी औरत की मजबूरी का फायदा उठा पाएगा। भौरी ये कहकर सारे पैसे काकी को दे देती है और कहती है कि जिन औरतों को पैसों की जरूरत हो काकी उन्हें ये पैसे दे दे। इस तरह भौरी का काम बढ़ने लगता है और उसके पास बहुत से कस्टमर आने लगते हैं। गांव के मर्दों में बस भौरी की ही चर्चे थे, लेकिन बाकी गांव की औरतें अब इन पांचों के झांसे में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी ही अब नहीं थी। तो वही चौधरी बहुत पैसे इकट्ठा कर लेता है और सारे पैसे जज को दे देता है। लेकिन उसी वक्त जज की ट्रांसफर हो जाती है और चौधरी के सारे पैसे डूब जाते हैं। अब चौधरी के भाइयों को सजा जरूर होगी, इसलिए चौधरी बसंती की दादी के पास जाता है ताकि वो कंप्लेंट वापस ले सके। तब बसंती की दादी उसे बताती है कि बसंती चौधरी की ही बेटी थी। एक्चुअली सालों पहले चौधरी का अफेयर बसंती की माँ से चल रहा था, तभी वो प्रेग्नेंट हुई और बसंती का जन्म हुआ। चौधरी को जब पता चलता है कि बसंती उसकी बेटी थी और उसी के भाई ने उसका रेप किया, वो डिप्रेशन में चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाती है। चौधरी की मौत से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन भौरी के पास उनका आना जाना कंटिन्यूअसली चल ही रहा था। एक दिन डॉक्टर की बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। 3 हफ्ते हो गए थे, लेकिन उसका बुखार ही उतर नहीं रहा था। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है और उसके रिपोर्ट्स मंगाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एड्स है। डॉक्टर इससे काफी ज्यादा डर गया था और वो अपनी बेटी को बहुत मारता है। तब वो बताती है कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। डॉक्टर उस लड़के को भी बहुत पीटता है और उससे पूछता है कि वो और किसके साथ सोया है। तब वो बताता है कि वो भौरी के पास जाया करता था। ये सुनकर तो डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो खुद भी तो कितनी बार भौरी के पास गया था। अब गांव में बहुत से लोग अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि गांव में बहुत लोग बीमार हो गए हैं और सबकी टेस्टिंग होती है। तब पता चलता है कि बहुत से लोगों को एड्स हो गया है। बाहर से बहुत डॉक्टर्स आते हैं तो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि शायद ये बीमारी उन्हें धनवा की वजह से हो गई होगी। धनवा की वजह से ये बीमारी भौरी को हो गई और भौरी की वजह से सबको। जिसके बाद धनवा को जबरदस्ती पकड़ कर लाया जाता है और उसकी टेस्टिंग होती है, लेकिन धनवा को ये बीमारी थी ही नहीं। एक्चुअली गांव में एक धनवा ही बचा था जिसको ये बीमारी नहीं हुई थी। अब डॉक्टर की पोल खुल जाती है कि उसने धनवा की झूठी रिपोर्ट बना ली थी। डॉक्टर का सच जब सामने आता है तो वो अपने साथियों का भी नाम बता देता है। गांव वाले बहुत गुस्सा थे, क्योंकि डॉक्टर और उसके साथियों की वजह से ही उन सबको ये बीमारी हुई। वो सबको पीटने लगते हैं और पुलिस वाले भी उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि वो ये डिजर्व कर रहे थे। काकी धनवा से कहती है कि वो भौरी को माफ कर दे। धनवा गांव छोड़कर जा रहा था, तभी वो भौरी के पास वापस आता है। भौरी दरवाजा नहीं खोलती तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, तो भौरी की भी मौत हो चुकी थी। धनवा उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के साथ करता है। गांव वालों को भी पता चलता है कि भौरी ही उन्हें पैसे दिया करती थी। सब लोग वहां पर आते हैं और भौरी का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये न्यूज हर तरफ आने लगती है कि भौरी नाम के एक प्रोस्टिट्यूट की वजह से गांव में से बहुत से लोगों को एड्स हो गया। तो ये न्यूज शेखर देख रहा था। एक्चुअली ये बीमारी शेखर की वजह से ही भौरी को हुई थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी भौरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।